हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, कट ऑफ को लेकर, साथ ही रिजल्ट से पहले क्या बदलाव हुआ है, साथ ही कितने नंबर आप सभी के बढ़ेंगे, क्वेश्चन को गलत होने पर रद्द होने पर क्या अपडेट है, तो सारी जानकारी के करके बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग या रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि देखिए, गणित का संशोधित फाइनल आंसर की जारी। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी 3 के तहत 9वीं से 10वीं का गणित विषय की फाइनल आंसर की में बदलाव किया है। संशोधित फाइनल आंसर की बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पहले 9 to 10 के गणित की फाइनल आंसर की 3 अक्टूबर को जारी हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में अपरिहार्य कारणों से बदलाव किए गए हैं। दरअसल प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद आयोग ने उम्मीदवारों की आपत्ति आमंत्रित की थी। उम्मीदवारों को मिले फीडबैक के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की गई है। जल्दी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर आपकी डेट रखी गई है टीआरई 3 के रिजल्ट आने की। 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले जो बदलाव होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ऐसा है बीपीएससी की, यहाँ से पे जो है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, इवन रिजल्ट आने के बाद भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट आती है। वहीं आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरक परीक्षा फल के लिए यहाँ पे क्लियर बोला गया था, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा और इसमें जो है साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो अभी भी काफ़ी बच्चों में जो है डाउट्स है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं लागू होती हैं, जैसे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ें, तो जो है पूरक रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 87,000 सीटें हैं, तो मान के चलिए 50,000 सीटों पर ही जो है आप सभी का रिजल्ट और जो है ज्वाइनिंग होगी। बाकी जो सीटें बचेंगी, ना तो पूरक रिजल्ट आएगा, ना ही इस पर कोई चीज़, यही टीआरई 4 में ऐड होंगे। जिस तरीके से टीआरई 1 और 2 में होता आ रहा है, वही 3 में भी होगा और ऐड करके टीआरई 4 नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन खुशी की बात है कि टीआरई 4.0 में थोड़ा वक्त भी मिल गया है, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेहतर मौका मिल जाए। साथ ही यहाँ पे जो है 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में आस जगह हुई बैठी है। आगे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, तो ये जो अपडेट थी कि उपयुक्त विषय दिनांक 16/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशन सूचित करना है कि वर्ग 11 to 12 विषय इतिहास में भाषा आता 9 से कम अंक प्राप्त होने सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 है। अब यहाँ पे जो मैटर भाषा आता को लेकर फंसा है, कुछ लोग कह रहे हैं भाषा आता लागू होगी या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि भाषा आता टीआरई 3.0 में लागू है, यानी कि यहाँ पे भाषा हड़ता में जो है आपको 9 नंबर से अगर कम अंक आते हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। 9 नंबर आपको लाना ही लाना है। उसके बाद जो है ट्राइब्रेकर का नियम लागू होगा। ट्राइब्रेकर के नियम आप सभी को पता ही है कि अगर 2 बच्चों का सेम नंबर आता है, तो सबसे पहले आपके भाषा आता अगर क्वालिफाइंग वाला हटा दो, सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर सेम है तो उस भाषा अर्ता को ट्राइब्रेकर के रूप में अपनाया जाएगा। अगर उसमें भी सेम है तो फिर आपकी नेम लेटर और जन्म तिथि को जो है अपना के उसके बाद ट्राइब्रेकर का रूप बनाया जाएगा। ये आप सभी को पता ही है, और इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें जो है 11 to 12 में इतिहास विषय में 9 नंबर से कम उम्मीदवारों की संख्या 31, उनको जो है अब बाहर निकाला जा रहा है। तो इस बार भी भाषा अर्ता लागू है, ये बिल्कुल दिमाग में मत लगे कि भाषा अर्ता नहीं लागू है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ कि नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी तभी हम लोग को पता चलेगी जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं ये आयोग पे डिपेंड करता है। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तभी सारी चीज़ क्लियर होंगी। अभी जो है नंबर कितने बढ़ेंगे ये किसी को नहीं मालूम है। कट ऑफ के अगर बारे में मैं बात करूँ, तो कट ऑफ पिछले बार से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 3 से 4 नंबर इस बार कम ही रहने वाले हैं। ज़्यादा जाने के ना चांसेस है और ना बराबर रहेंगे। हर एक वर्ग में, हर एक सब्जेक्ट में उतने ही जो है नंबरों से अगर 3 से 4 नंबर आपके कम है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल मैं अगर नंबर घटने की बात करूं, तो अगर 2 से 3 नंबर अगर क्वेश्चन रद्द हुए हैं, तो अपना जितना आपका नंबर बनना है उसे 2 से 3 नंबर घटा के देखिएगा कट ऑफ के आसपास हैं या फिर नहीं, तो अंदाज़ा लग जाएगा। फिलहाल आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर है, ताकि मैं आपको अच्छा विश्लेषण दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।